मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं बेसिक फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि यूनिट को किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। आज सेकेंड पार्ट में उसी यूनिट के कन्वर्ट का थोड़ा सा एडवांस रूप हम थोड़ा देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला चीज आता है बेटा मेगा। मेगा अगर आ रहा है, गीगा आ रहा है, टेरा आ रहा है, पेरा आ रहा है, तो देखिए पहले मेगा, गीगा, टेरा, पेरा, एक्सा याद रखिएगा ऐसे। मेगा, गीगा, टेरा, पेरा, एक्सा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेगा, गीगा, टेरा, पेरा, एक्सा याद होना चाहिए आपको। अब आपसे कोई पूछता है लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो सब पर प्लस, 10 पे 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 प्लस कर देंगे आप। अब देखिए मेगा 6 से शुरू होता है, तो 6 पर हमेशा 3 ऐड करते जाइए। तो 3 ऐड करेंगे तो 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18। तो आपने देखा क्या, मेगा 10 पे पावर 6 होता है, गीगा 10 पे पावर 9 होता है, टेरा 10 पे पावर 12, पेरा 10 पे पावर 15 और एक्सा 10 पे पावर 18। तो हम यहां पर लिख सकते हैं मेरे बच्चों 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18। ये तो रहा प्लस की कहानी। अब इसी तरह से प्यारे बच्चों आगे देखेंगे हम माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एट्टो। माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एट्टो। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे वहां पर ए आ रहा था, यहां पर अब क्या आ रहा है, लास्ट में ओ आ रहा है, माइक्रो। अब ओ आएगा जब मेरे बच्चों, तो 10 पे पावर माइनस, 10 पे पावर माइनस, 10 पे पावर माइनस, 10 पे पावर माइनस, 10 पे पावर। अब मेरे बच्चे माई मेगा अगर 6 से शुरू हुआ था, माइक्रो भी 6 से ही शुरू होगा। तो 6 और 3 ऐड करते जाइए 9, 3 ऐड कीजिए 12, 3 ऐड कीजिए 15, 3 ऐड कीजिए 18। आप देखिए टेक्निक से दिमाग में याद कर लीजिए, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एट्टो। इसके बाद हम यहां पर देखिए लिखे भी हैं मेरे बच्चों एट्टो तक, तो हम फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए क्या, माइक्रो 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -9, 10 पे पावर -12, 10 पे पावर -15, 10 पे पावर -18। ये आपका हो गया। इसके बाद आता है एक चीज और, इसके बाद जो आता है बेटा वो एंगस्ट्रॉन आता है। एंगस्ट्रॉन आप जानते भी होंगे, वेवलेंथ की यूनिट होती है। आप जानते हैं वेवलेंथ क्या होती है, आपको मैं बताऊं। लाइट ऐसे वेव फॉर्म में चलती है, तो मेरे बच्चों अगर यहां से देखें यहां तक, ए यहां से लेकर यहां तक की ये जो लेंथ होती है, इसी को वेवलेंथ कहते हैं और इसे लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं एंगस्ट्रॉन की, तो 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है, ये सब आगे चल के पढ़ेंगे आप लोग बड़े बड़े क्लासों में। तो आप बस इतना जानो कि एंगस्ट्रॉन क्या होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉन ऐसे बिंदी लगा होता है, 10 पे पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन पर 10 पे पावर -10 मीटर। 1 फर्मी है ना, 10 पे पावर -15 मीटर। 1 यक्स यूनिट 10 पे पावर -13 मीटर होता है। ये सारे आपको लर्न कर लेने होंगे, बहुत सारा इंटर में, हाई स्कूल में, 9th में, कहीं लाइट के टर्म में सारे यूनिट दे दिए जाएंगे, और आपको इन ये जब आएंगे तो इस दिमाग को, ये नंबर को दिमाग में रख लेना होगा। तो देखिए फर्मी पर 10 पे पावर -15 और 10 पे पावर -13 मीटर।
इतना आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं हम कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, बस इतना देखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर मान लो आपसे कोई पूछा या कह दिया 1 टेरा मीटर को 1 टेरा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आप बेटा याद रखो, टेरा लगा है ना, प्रीफिक्स है, ये पहले ही आता है। तो टेरा यहां भी है, देखो यहाँ टेरा है, तो टेरा अगर है तो 10 पे पावर 12 हो गया और मीटर हो गया। अब मीटर को फिर किस में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में। तो आपको मैंने बताया था मिलीमीटर सेंटीमीटर, यहां मिल गया मिलीमीटर सेंटीमीटर। डेसीमीटर मीटर, तो यानी कि एक छोड़ के तो काउंट करोगे 1 2, 2 हो गया। और ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम कह सकते हैं 10 पे 12 इंटू 10 पे 2, दो ही गिने हो मेरे भाई। तो हो क्या जाएगा आपका, यानी कि 10 पे पावर क्या हो जाएगा 12 और 2 14, और ये आ गया सेंटीमीटर। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। तो मेरे भाई ऐसे आ जाएगा, कभी आ जाएगा 1 एंगस्ट्रॉन को, 1 एंगस्ट्रॉन दिया है तो इसको मीटर में कैसे बदलोगे मेरे भाई, आप सिंपल सी बात समझो, दे देगा 5 एंगस्ट्रॉन, और मान लो इसकी यूनिट मीटर में कन्वर्ट करनी है तो कुछ नहीं करना होता है, आप सीधा सीधा एंगस्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, देखो 10 पे पावर -10, तो 5 इंटू 10 पे पावर -10 मीटर आ गया, एंगस्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया। तो प्रीफिक्स है, इन सारे लोगों के वैल्यू आपको जहन में रखना होगा, और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको यूनिट कन्वर्जन में। तो होप आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई हों, और हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सिंपल सी बात जान लीजिए कि सिस्टम सिस्टम हमारे कई होते हैं, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। तो ये सारे चीजों को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सीजीएस सिस्टम में जो है क्या होता है, मास की जो यूनिट होती है मेरे बच्चे, ग्राम होती है। मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है। और लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ऐसे को हम कह सकते हैं सीजीएस सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास ग्राम में मेजर किया जाता है, और टाइम सेकंड के अंदर मेजर किया जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। और इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है, एक और नाम है। इसको बेस यूनिट, इसके जो कुछ यूनिट है वो यहाँ है, लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम सेकंड, है ना। अब देखिए कुछ ऐसे भी हैं, जैसे आपने देखा होगा फोर्स, फोर्स की यूनिट जो होती है प्यारे बच्चों, आपने देखा है, नॉर्मल आप पढ़े भी हो एसआई सिस्टम, अभी आगे आएगा, उसमें न्यूटन होता है। और अगर मैं बात करूं सीजीएस सिस्टम में, किस सिस्टम में, सीजीएस, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की जो यूनिट होती है वो डायन होती है, डाइन, ठीक है। अब ये डायन